हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं। और बताया जाता है कि भारत में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री के पद पर रहे, लेकिन भारत में सबसे घटिया अगर कोई प्रधानमंत्री था तो यही थे। इनकी एक गलती की वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और वो गलती क्या थी, मैं पूरी गलती आपको बताऊँगा, इन्होंने कौन सी गलती की, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे, शुरू करते हैं। बात है 1978 की। 1978 में जब ये भारत के प्रधानमंत्री बने तो ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। इनकी सरकार बनी, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन इनको इस देश से प्रेम नहीं था। इन्होंने अपने लाइफ में केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी में रहकर एक ही काम अच्छा किया, और वो काम अच्छा ये था जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, या उसी को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आर्टिकल जो हमारा 31 है और अनुच्छेद 19 का 6, इनमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी। और 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत मोरारजी देसाई ने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को ख़त्म करके इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दी। यही काम ये अपने लाइफ में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अच्छा किए। बाकी इन्होंने कोई काम अच्छा नहीं किया। जितने साल भी इनका कार्यकाल था, उठ पटांग ही काम करते गए। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो 100 रुपये से ऊपर की नोटों को बंद कर दिए थे। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी सन 2015 में जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने क्या किया था कि जो 500 और 1000 की नोटें थी उनको बंद कराए थे। तो वैसे ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 100 रुपये के ऊपर की जितनी भी बड़ी नोटें थी ये भी बंद करा दिए थे। बताया जाता है कि एक बार पाकिस्तान परमाणु बम पर काम कर रहा था। हमारी जो खुफिया एजेंसी रॉ है वो पाकिस्तान में थे, हमारे एजेंट थे, और वो एजेंट पाकिस्तान की खुफिया जानकारी उनके वैज्ञानिकों की, उनके पूरे प्रोग्राम की जानकारी दे रहे थे। किसको? प्रधानमंत्री को। क्योंकि रॉ के जितने भी एजेंट हैं वो किसी व्यक्ति को अपनी जानकारी नहीं देंगे, जैसे कि ना तो प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री को देंगे, ना किसी राज्यपाल को देंगे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी नहीं देंगे। रॉ पूरी तरह प्रधानमंत्री के अंडर ही, और रॉ के जितने भी एजेंट हैं, रॉ के जितने भी कर्मचारी हैं, वो सारी जानकारी प्रधानमंत्री को ही देते हैं और बाकी किसी नेता को नहीं देंगे। वहाँ इकट्ठा किए जानकारी और सीधा प्रधानमंत्री को दिए। और ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री, इन्होंने सीधा फ़ोन लगाया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, कहा कि हम जान गए तुम क्या कर रहे हो, परमाणु बम बना रहे हो। तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब सुना है इसे कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला कि हम परमाणु बम बनाए। इन्होंने कहा हमारे एजेंट हैं। क्या तुम्हारे एजेंट भर? क्या हमारे भी हैं। अब बताओ, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं फ़ोन में हमारे एजेंट हैं। तुरंत उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री साहब, हम आपका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहेंगे और हमेशा ऋणी रहेंगे ये जानकारी देने के लिए। रुको। उन्होंने तुरंत फ़ोन काटा और अपनी जो जांच एजेंसियां पाकिस्तान के उनको आदेश किया कि भारत के जो रॉ के एजेंट हैं वो यहाँ पर हैं, उन्हें पता लगाइए। बाद में पता चला कि जहाँ पर वो पूरा प्रोग्राम सेट किए थे, जहाँ पर वो बना रहे थे, वहीं पर एक पास में नाई की दुकान थी। वहाँ अक्सर जो उसमें वैज्ञानिक काम करते थे वो आते थे, जाते थे और वहाँ पर अपने बाल कटाते थे। वहीं पर 2 भिखारी टाइप के लोग थे, वो बालों को सीधा उठा लेते थे, सीधा लैब में जाकर पूरा चेक करते थे कि हाँ हकीकत में ये काम उसी क्षेत्र में हो रहा है कि दूसरे क्षेत्र में। लेकिन बाद में वो फिर आए, उनको तो पता था नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ जाके बता दिए हैं। उनके जो एजेंट थे, उनकी सेना थी, पूरे आए और उनको पकड़ लिए। उनको ये बुरी मौत मारा जिसका कोई जवाब नहीं, और साथ में उनसे ज़बरदस्ती ये भी बुलाया गया कि और तुम्हारे कहाँ कहाँ हैं। बहुत सारे एजेंटों को पकड़ा गया और भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ तक कि ये ऐसे प्रधानमंत्री, इन्होंने साफ कह दिया था कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी खुफिया एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, हमें खुफिया जानकारी नहीं चाहिए। इन्होंने रॉ का बजट कम कर दिया था। अब बताइए, वहाँ रॉ का अगर हम बजट कम कर देंगे तो कैसे वो लोग वहाँ चीज़ें इकट्ठा करेंगे? भाई उनको भी तो दूसरे को पैसा देना पड़ता है। कैसे जानकारी इकट्ठा करेंगे, या ऐसे जानकारी हमें मिल जाएगी किसी के घर के अंदर की? ये पूरी तरह उनका बजट कम कर दिए। तो कहीं ना कहीं अगर ये 10 साल रुक जाते तो देश पूरी तरह क्या हो जाता, चौपट हो जाता, जैसे कहते चौपट। तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए पाप थे। और इसी खुशी में 14 अगस्त 1990 को जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान जिसे हम कहते हैं,
निशाने पाकिस्तान। ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान है, निशाने पाकिस्तान। जिस तरह हमारे भारत में भारत रत्न दिया जाता है, वैसे पाकिस्तान निशाने पाकिस्तान देता है। अब निशाने पाकिस्तान 14 अगस्त 1990 में मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने दिया था, और उसने कहा कि मोरारजी देसाई भारत के नंबर 1 प्रधानमंत्री। अब बताइए, उनकी नज़रों में तो नंबर 1 रहेंगे ही, क्योंकि पाकिस्तान को तो सारी जानकारी बता ही देते थे यहाँ की। और कहीं ना कहीं अगर आपका दुश्मन और आपके दुश्मन जो है वो आपको सारी जानकारी देते रहे, तो फिर भैया दुश्मन कहेगा, वो तो आपका बहुत बड़ा दोस्त होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे दुश्मनों को हमारे देश के ही प्रधानमंत्री उनको पूरी जानकारी देते रहे, तो उनके लिए तो ये तो भगवान हो गए ना। तो निशाने पाकिस्तान का और कोई बड़ा सम्मान हो तो वो इन्हें सम्मानित कर देंगे। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छे नहीं थे, और यही कारण है कि जितने भी लोग हैं जो जानकार हैं वो इनको अच्छा नहीं मानते, कभी अच्छा नहीं मानते। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे, इसलिए कहा जाता थोड़ा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी। 99 साल जिए थे, खैर उम्र इनकी बहुत अच्छी थी। 99 साल कौन जीता है आज के समय, पहले लोग जीते थे, लेकिन ये 99 साल जिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी। धन्यवाद।